गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर और इसके प्रीवियस पार्ट सारे मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। और क्वेश्चन नंबर आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 52 और 52 से पहले तक के सारे पार्ट्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, जाके देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर के नाम से ही हूँ, और वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं फ्री प्रॉब्लम्स को, तो रिप्लाई जरूर करूंगा मैं उनके और जल्दी कोशिश करूंगा कि एक नई वीडियो आपके लिए जल्दी अपलोड करूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, यहाँ देखें एडमिशन ऑफ पार्टनर में अपना पैटर्न चेंज हो गया बोर्ड का। पहले क्या होता था, रिवैल्यूएशन भी आ रहा, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट, वो सब चीजें बनाने के बाद फिर बैलेंस शीट बनानी होती थी। तो वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अब आ रहा है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स में आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड ने पैटर्न चेंज कर दिया है। 6 मार्क्स में सिर्फ आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स और बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे एक गुडविल का एक छोटा सा ट्रीटमेंट आता है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो आपको सबको पता ही है, रैना जी आपको आता है ना गुडविल का ट्रीटमेंट? गुड। तो आर्यन जी आपको भी आता है? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 स्टार्ट करते हैं। अमित और अनिल पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो है हमारा 2:1। देयर बैलेंस शीट दे रखी है हमारे को और नजर हमारे नीचे अंकित एडमिट हो रहा है, नया पार्टनर हमारे बैलेंस शीट में। फॉलोइंग टर्म पे अंकित दे रहा है 1 लाख कैपिटल के और 60,000 दे रहा है गुडविल के 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको 1/4 मिलेगा। मशीनरी टू बी एप्रिशिएटेड 1,20,000, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यू 4,000, जनरल रिजर्व विल बी कंटिन्यू अपीयर इन द बुक्स ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड ऑफ द फर्म ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। बस ये थोड़ा एडजस्टमेंट अलग हटके है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट क्रिएटेड 5% ऑन डेप्टर, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड हुए, ये सब बनाते हैं रिवैल्यूएशन। बेसिकली रिवैल्यूएशन है क्या? एसेट्स और लायबिलिटी का हम रिवैल्यूएशन करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट होता है, बेसिकली एसेट्स का हम रिवैल्यूएशन करते हैं। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें फायदा होगा। भाई एक पार्टनर आज जो फर्म में एडमिट हो रहा है वो कहता है कि मैं आज से प्रॉफिट और लॉस का हिस्सेदार बनूंगा, यानी कि आज से जो भी फर्म को प्रॉफिट होगा उसमें मेरा हिस्सा होगा, जो भी लॉस होगा उसमें मेरा हिस्सा होगा। समझ में आ रहा है रुद्र? ठीक है, ध्यान यहाँ रखिए बोर्ड पे, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा सर। तो यहाँ पे देखें एसेट्स को बढ़ रही है, देखो ये बहुत आसान है रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन सही तभी पार्टनर्स कैपिटल सही होगा, अगर रिवैल्यूएशन गलत हुआ तो फिर पार्टनर्स कैपिटल भी सही नहीं हो सकता। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटी का चेंजेस होना। जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो डेफिनेटली एक पार्टनर, जो पुराने पार्टनर, उन्हें फायदा होगा। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मान लेते लैंड ली थी 10 लाख की, आज उसकी कीमत होगी 25 लाख, तो लैंड की कीमत बढ़ने से क्या हुआ, उनको फायदा हुआ। किसी चीज की वैल्यू गिर गई होगी तो उनको नुकसान हो रहा है। ऐसी इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में क्या आता है, एसेट्स बढ़ रही हैं तो क्रेडिट साइड में आएगी, एसेट्स गिर रही है तो डेबिट साइड में। लायबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस है, लायबिलिटी घट रही है तो फायदा है। तो बचा कुछ जो भी अमाउंट होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बढ़ जाएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं 52 को रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। तो मशीनरी एप्रिशिएटेड हो रही है, मशीन की कीमत कितनी थी 1 लाख और मशीनरी हो रही है 1,20,000, तो फायदा कितने का हुआ मशीन में, कितने का हुआ प्रियंका जी? 1 लाख की मशीन थी, अब 1,20 की हो गई, तो कितने का फायदा हुआ, 25,000, 30,000, 20,000, बिल्कुल सही जवाब। 20,000 का ही फायदा हुआ, प्रियंका जी ने बता दिया तो हम 20,000 रखेंगे। अब तो यहाँ रखेंगे क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी अकाउंट। $20,000 का फायदा हुआ। यहाँ पे एक और चीज देखें, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 1,50,000 की बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट हो रही है 10% से, तो 1,50,000 का 10% कितना होगा वर्मा जी? 1,50,000 का 10%, 1,50,000 का 10%, 15,000। इतना सोचने का टाइम मिल गया यार, आपके आगे तो सुपर कंप्यूटर भी फेल है फिर भी। बाय बिल्डिंग अकाउंट, अच्छा एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं होता, वैसे तो पता होता है। वर्मा जी हमारे बहुत सुलझे हुए इंसान है, कुशाग्र बुद्धि के हैं, लेकिन सडनली किसी ने क्वेश्चन पूछा तो एकदम अचानक चौंक गए। अभी थोड़ा सा वो ख्यालों में घूम रहे थे कहीं ना कहीं। हरिद्वार में कावड़ यात्रा भी स्टार्ट होगी, सोच रहे थे एक आधा मैं भी लेके चलूं कावड़। स्टार्ट आगे। स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड 4,000, हमने देखा स्टॉक हमने गलती से 4,000 ज्यादा दिखा रखा है। भैया गलती से दिखाया ना 4,000, तो स्टॉक की वैल्यू तो 4,000 से कम होनी चाहिए। तो इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। भाई पहले स्टॉक गलती से हमने 4,000 ज्यादा दिखाया था, अब उसे जब एक्चुअल वैल्यू पे लाएंगे तो लॉस हो जाएगा। इसका मतलब लॉस होगा तो स्टॉक कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में।
टू स्टॉक 4000। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए फिर जनरल रिजर्व को कोई चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज रखना है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वहीं के वहीं रखेंगे, बात की बात है। अब प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट क्रिएटेड 5% ऑन डेप्टर। देखो डेप्टर कितने के हमारे 60,000 के, 60,000 पे 5% निकालो कितना आएगा 3,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स कितने का 3,000। यहां तक मान लो समझ में आ गया सबको? ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड थे, गलती से अनरिकॉर्डेड थे तो लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, लॉस। तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिटर्स 1,000 से। अब टोटल कर लो 20 और 15 कितने हो गए 35,000। 35,000 में से माइनस करो 4 और 3 7 और 1 8, 35,000 में से 8,000 माइनस करो कितना आएगा 27,000। और ये 27,000 का जो प्रॉफिट है ये पुराने पार्टनर का है, इसको पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर, एक तो है अमित और दूसरा है अनिल। ठीक है, 27,000 को बांट दो 18,000 और 9,000, क्या जाएगा 27,000। अब आप लिखने का तरीका भी देखो जरा, आप जो लिखते हो ना वो कई बार यही लिख देते हो गलती से और आउटर में नहीं दिखाते, आउटर में नहीं दिखाओगे तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? और कई बार यही जोड़ना घटाना शुरू कर देते हो प्लस माइनस, तो ऐसे मत किया करो, सारी कैलकुलेशन अंदर होनी चाहिए। रेशो क्या है इनका, पुराना रेशो क्या है हमारा 2:1। तो ये जो प्रॉफिट बांटा गया ये बांटा गया 2:1 ओल्ड रेशो में। ठीक है, समझ में आया? ये 18,000 कैसे आया, अमित का जो शेयर है वो कैसे आएगा 27,000 का 2/3 और अनिल का जो शेयर आएगा वो कैसे आएगा 27,000 का 1/3। तो ये आ गया 18,000 और 9,000। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? रिवैल्यूएशन का मतलब है एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा, घट रही है तो लॉस। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो पार्टिसिपेटर में अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले दिखाओ, सबसे पहले देखो यहाँ तक के जो आपके अकाउंट में आ गए 2 नंबर। अब पार्टिसिपेटर अकाउंट बनाने के 4 नंबर है, बैलेंस लिखने के भी आधे नंबर है। खाली ऐसे भी लिख दोगे ना बाई बैलेंस तो इसके भी आधे नंबर मिलते हैं बोर्ड में, होम एग्जाम में नहीं मिलते। ठीक है, बोर्ड में क्योंकि पास करना होता है वहाँ पे मार्किंग लीनियंट होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आसान मार्किंग होती है, इसलिए ध्यान दे। पर आधे आधे नंबर नहीं लाने, हमें आधे आधे नंबर प्लस करने हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन छोड़ देते हैं बच्चे, छोड़ना नहीं है, छोड़ने के तो कोई नंबर नहीं है, लिखने के जरूर नंबर मिल जाएंगे। तो देखो कैपिटल अकाउंट कितना है 1,80,000 और 1,50,000, 1,80,000 और 1,50,000, इसका तो कुछ नहीं आएगा। वाई कैश कितना दे रहा है ये बताओ, अंकित दे रहा है 1,00,000 कैपिटल के, बिल्कुल सही बात है। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने दे रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ये बढ़ती है सैक्रिफाइस रेशो में, किस रेशो में बढ़ती है, सैक्रिफाइस रेशो में। क्या इसने ही टेक दिया हुआ है, नहीं, तो ओल्ड रेशो ही क्या बन जाएगा सैक्रिफाइस रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या है हमारा, ओल्ड रेशो क्या है हमारा 2:1, तो 2:1 में कर देंगे गुडविल को। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 है, इसका 2/3 हिस्सा है अमित का और 60,000 का ही 1/3 है अनिल का। बताओ कितना आएगा 40 और 20। समझ में आ गया, क्लियर है? एंट्री क्या बनती है गुडविल की बताओ, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, एक के हिस्से में आएगा 40,000 और एक के हिस्से में आएगा खत्म। क्या मैं मान लूं यहाँ तक समझ में आ गया, वन शॉट क्लियर। अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देखो
कितना है यहाँ देखो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसका 18,000 है, इसका कितना है 9,000। और कोई एडजस्टमेंट? तो यहाँ पे एक नीचे एक एडजस्टमेंट दी हुई है डी नंबर की, जनरल रिजर्व विल बी कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म इट इज ओरिजिनल वैल्यू। तो जब जनरल रिजर्व हमारा एज इट इज बुक वैल्यू पे जाना है तो जनरल रिजर्व किसका है, किसका है बताओ, पुराने पार्टनर का या नए पार्टनर का? समझ में आया? और अगर हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो पुराने पार्टनर का इसमें हिस्सा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई आज के बाद तो पुराना पार्टनर भी इसमें हिस्सादार हो जाएगा। तो जब हम करते हैं, हमने कहा कि इसको छेड़ेंगे नहीं, जनरल रिजर्व में पुकारा जारी रखना है, तो वो इसमें से भी हिस्सा देगा, उसके हिस्से का जनरल रिजर्व क्या होगा, इन दोनों को मिल जाएगा। समझ में नहीं आया? भाई हमारा जो जनरल रिजर्व है वो कितना है देखो, जनरल रिजर्व कितना है 12,000 है ना, जबकि ये 12,000 रिजर्व किन दोनों का है, इन दोनों का ही तो है, लेकिन हमें बैलेंस शीट में इसको दिखाना है। तो बैलेंस शीट में जब हम इसको दिखाएंगे ओरिजिनल वैल्यू पे, तो ये नए पार्टनर का भी हो जाएगा। तो नया पार्टनर क्या करेगा, इसमें हिस्सा देगा, कौन देगा, नया पार्टनर। तो अंकित का शेयर कितना होगा 12,000 का 1/4 कितना 3,000। 3,000 को हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांटेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, अंकित करंट अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है उसका, अमित करंट अकाउंट, और कौन है, अनिल कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट। ये जितना भी ट्रीटमेंट है ये हम करंट अकाउंट में करेंगे, ठीक है ना? हाँ सॉरी, इनके तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, इसका करंट अकाउंट खुलेगा। ठीक है, इनके इसके करंट अकाउंट में जाएगा, इन दोनों के क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ क्या जाएगा, बाय अंकित करंट अकाउंट, 2,000 इसका हिस्सा है और 1,000 इसका हिस्सा है। अब टोटल ऐड कर लो, इसमें क्या जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, इसका कितना आएगा बेटा, और बगल वाले का, ठीक है, तो यही बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है और दिन में एक शॉर्ट्स भी मेरा डेली देखने के लिए मिलता है। और थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।